Hello everyone, Radhe Radhe. Welcome to my channel Rana Classes of Spoken. So my dear students, in this class we had learned two models, use of can and use of could. आज की इस क्लास में हम सीखेंगे यूज़ ऑफ शुड. दिस इज़ मॉडल नंबर 3. क्लियर. सो देखो बेटा, शुड के दो यूज़ हैं. एक तो सेंटेंस के एंड में आता है चाहिए. जब भी सेंटेंस के एंड में चाहिए आए, जैसे मुझे खेलना चाहिए, मुझे जाना चाहिए, मुझे बैठना चाहिए, क्या मुझे हंसना चाहिए, तो इस तरह के सारे सेंटेंस हम विद द हेल्प ऑफ शुड बनाएंगे. ठीक है. और दूसरी इसकी पहचान है जब भी सेंटेंस के एंड में ऊ की मात्रा आती है. ठीक है. जैसे क्या मैं जाऊँ, क्या मैं खेल लूँ, मैं बैठ जाऊँ मम्मी, मैं दूध पी लूँ. ठीक है. तो इस तरह के हम सारे सेंटेंस भी शुड से ही बनाते हैं. क्लियर. तो चलिए अब हम सीखते हैं इसका यूज़ नंबर फर्स्ट. देखिए, यूज़ नंबर फर्स्ट में इसकी पहचान क्या है, चाहिए. और रूल क्या होगा, शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. ठीक है. शुड के साथ हमेशा, चाहे वो कोई भी यूज़ है इसका, वर्ब की फर्स्ट ही फॉर्म रहेगी. क्लियर. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने सेंटेंस लिखा, मैं झंझट में, मुझे झंझट में नहीं पड़ना चाहिए, या उसे झंझट में नहीं पड़ना चाहिए. ठीक है. ही शुड नॉट गेट इनटू ट्रबल. गेट इनटू ट्रबल का मतलब क्या होता है, झंझट में पड़ना. ठीक है. और यहाँ बेटा पढ़ना नहीं, पढ़ना आएगा, पढ़ना. ठीक है. उसे झंझट में नहीं पड़ना चाहिए. ही शुड नॉट गेट इनटू ट्रबल. वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म. ये कंप्लीट गेट इनटू ट्रबल, ये आपकी वर्ब की फॉर्म कौन सी है, फर्स्ट फॉर्म है. ठीक है. और इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, गोट इनटू ट्रबल, गोट इनटू ट्रबल. ठीक है. नेक्स्ट है, तुम्हें विनम्र होना चाहिए. तुम्हें विनम्र होना चाहिए. यू शुड बी पोलाइट. अब देखिए, यहाँ आपका जो सेंटेंस है, तुम्हें विनम्र होना चाहिए, एंड में देखो क्या है, चाहिए. अगर एंड में चाहिए है तो हमें शुड का यूज़ करना है. ठीक है. तुम्हें के लिए हमने यूज़ किया यू. विनम्र का मतलब होता है पोलाइट. और होना एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है बी. ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म. क्लियर. यू शुड बी पोलाइट. अगर इसमें होता सेंटेंस, क्या तुम्हें विनम्र होना चाहिए, क्या तुम्हें विनम्र होना चाहिए, तो उसके लिए हम शुड को बाहर ले आते, क्योंकि शुड हमारी एक ऑक्सिलरी वर्ब है, एक हेल्पिंग वर्ब है. क्या के लिए शुड बाहर आ जाएगा, शुड विल बी आउटसाइड. क्या उसे झंझट में नहीं पड़ना चाहिए, शुड ही नॉट गेट इनटू ट्रबल. ठीक है. तो क्या वाली, इट मीन्स इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए वी हैव टू कीप अवर हेल्पिंग वर्ब आउटसाइड ऑफ द सेंटेंस. क्लियर. चलिए नेक्स्ट है आपका यूज़ नंबर 2. देखिए, यूज़ नंबर 2 जिसमें मैंने आपको बताया था कि एंड में ऊ की मात्रा की पहचान होती है. ठीक है. एंड में किसकी पहचान होती है, ऊ की मात्रा की. जैसे मैं क्यों जाऊँ, हम किसी से बोलते हैं मैं क्यों जाऊँ या मैं क्यों खेलूँ. ठीक है. तो क्यों के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वाई. और क्योंकि डब्ल्यूएच फैमिली के साथ हेल्पिंग वर्ब हमेशा बाहर आती है, तो हमने शुड को बाहर लगाया है. वाई शुड आई गो. मैं शर्मिंदगी क्यों झेलूँ. ठीक है. मैं शर्मिंदगी क्यों झेलूँ. तो शर्मिंदगी झेलना ये एक वर्ब है आपकी. ठीक है. ईट द हम्बल पाई. ईट द हम्बल पाई, ये कंप्लीट आपकी एक वर्ब है, शर्मिंदगी झेलना. ठीक है. शर्मिंदगी झेलना ये आपकी एक वर्ब है. ईट द हम्बल पाई, सेकेंड फॉर्म एट द हम्बल पाई, एंड थर्ड फॉर्म ईटन द हम्बल पाई. क्लियर. नेक्स्ट सेंटेंस आपका, क्या मैं बैठ जाऊँ.
अब देखो इसमें क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो क्या के लिए शुड विल बी आउटसाइड, शुड आई सिट, क्लियर। क्या मैं जाऊँ, शुड आई गो, क्या मैं खेल लूँ, शुड आई प्ले, क्या मैं सो जाऊँ, शुड आई स्लीप, क्या मैं बातें कर लूँ, शुड आई टॉक, क्या मैं आप लोगों से गप्पे लड़ा लूँ, शुड आई गॉसिप, क्लियर। तो हमें ऊ के लिए भी शुड का यूज़ करना होता है और चाहिए के लिए भी हमें शुड का यूज़ करना होता है। ओके, बाय बाय, सी यू, हैव अ नाइस डे।